Hello dear students, welcome to our channel iPaper classes. Today the discuss of a general science MCQ 25 क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख भी पाए होंगे थंबनेल में, दोस्तों हमने आज करा रहे हैं दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट आपका 12th नंबर का, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ ऑल स्टूडेंट्स कितने 11 प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं दोस्तों कराता हूँ आपको डेली कम से कम 25 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है ना। कितने दोस्तों 25 क्वेश्चन की। ये कभी कभार दोस्तों 20 भी जाते हैं, पर अभी आज का दोस्तों जो सेट है जिसमें हम कराएंगे दोस्तों 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। शायद एक कल का हुआ और एक आज का हुआ है दोस्तों 20-20 क्वेश्चन का। बाकी हमने इससे पहले 25-25 क्वेश्चन का करा चुका हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने 12 सेटों में लगभग अगर आप देखा जाए दोस्तों ऑल ओवर 25 के भी हिसाब से देखो तो दोस्तों बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। और हर क्वेश्चन के दोस्तों 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन का भी दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं ना, उसके हिसाब से दोस्तों आपके हो जाते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। अगर देखा जाए दोस्तों 25 गुना 4 100 गुना 12 इस तरीके से, तो दोस्तों आपके कितने हो गए 100 गुना 12। हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए 1200 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, ठीक है ना। 1200 नहीं लगभग 1100 क्वेश्चन तो हमने तैयार कर ही लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आप सभी को। पहले तो आई पेपर क्लासेस को एक बार से इस सेशन को सभी दोस्तों के बीच में शेयर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि दोस्तों डेली आपको दोस्तों कितने बजे, शाम को 7 बजे हम लेके आते हैं साइंस के MCQ की क्लास, डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। तो तैयार हो जाया करो दोस्तों, डेली आई पेपर क्लासेस आपको शाम को 7 बजे डेली लेके आता है। कौन सी क्लास, जनरल साइंस की MCQ की 25 क्वेश्चन की। और दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट कर रहे थे कि सर टेस्ट कहाँ से लगाएं, टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए दोस्तों, मैंने आपको क्या बता दिया उसमें जाके देख लेना कि अगर किसी को भी टेस्ट देना दोस्तों, टेस्ट बुक नाम की एक ऐप होती है, ठीक है ना। टेस्ट बुक नाम की एक ऐप होती है, चाहो तो आप उसमें से जाकर लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें दोस्तों आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना मेरा कोड यूज़ करो, कम से कम मेरे को थोड़ा सा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा आपकी ही हेल्प से, ठीक है ना। बाकी आपका वे आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बस मैं तो एक बात कहना चाह रहा था, टेक्स्ट बुक पैक पे दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन पेपर, ऑल प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सभी ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि टेक्स्ट बुक इज़ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है दोस्तों ये इंडिया की, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक हो गई आपकी दोस्तों, मुझे टेक्स्ट बुक तो बहुत बेस्ट लगती है। बाकी दोस्तों आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं दोस्तों मैथ्स की मैराथन की क्लासेस चल रही हैं दूसरे टीचर की, ठीक है ना। मैथ की जो डेली आपको दोस्तों 11 बजे मिलेंगी। फिर 6 तारीख को दोस्तों आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों वो वाले सर कंप्लीट आपका प्रैक्टिस सेट। कौन सा स्टूडेंट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं दोस्तों आपका मैथ्स का, ठीक है ना। कम से कम आपके एग्जाम से पहले दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपके 5 से 6 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट करने से आपसे पहले मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है आप जानते होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बस आपसे एक छोटी सी फीस यही ली जाती है और कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई फीस तो दे नहीं रहे हो मेरे को कि हाँ लो जी सर आपके लिए 400 रुपये ये फीस होगी आपकी, या फिर 5,000 रुपये जो भी है, मतलब इतनी तो नहीं होगी भाई, कभी भी नहीं होगी हमारी इतनी तो, ठीक है ना। हम तो एक छोटी सी फीस है आपकी, क्या सब्सक्राइब कर दो बस चैनल को, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। जो नॉर्थ पोल है स्टूडेंट्स उसकी खोज किसने की थी। अगर दोस्तों देखा जाए तो आपकी जो अर्थ होती है इस तरीके से होती है, ठीक है ना। और एक अर्थ पे दोस्तों एक तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक होता है दोस्तों डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल, ठीक है ना। अगर देखा जाए दोस्तों नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी, कमेंट करो मुझे फास्ट। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। हु वाज द डिस्कवर्ड ऑफ अ नॉर्थ पोल। ऑप्शन है रॉबर्ट पियरे, या फिर दोस्तों एमेंडसन, या फिर तास्मान, या फिर दोस्तों जॉन कैबॉट। ये तो छोड़ दीजिए आप लास्ट के दो, ऑप्शन ए और बी में से ही है। कमेंट करो मुझे फास्ट, में आपके साथ में कमेंट में बना हुआ हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मत सोचना कि मैं गायब हूं इधर उधर हूं, नहीं, कमेंट भी देख रहा हूं, आपकी कमेंट पर मेरी निगाह है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा रॉबर्ट पियरे, जो दोस्तों नॉर्थ पोल पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे, नॉर्थ पोल पर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कौन सा साउथ पोल पर, तो याद कर लेना दोस्तों कौन सा है, एमेंडसन। यही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका एमेंडसन। ये साउथ पोल पर पहुंचने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति हैं, और ये नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों। आप मुझे एक बार कमेंट कर देना कि सर अच्छा लगा, ठीक है। तो चलो सेशन को शेयर करो बहुत अच्छे तरीके से कम इकट्ठे एक साथ कम से कम 60-70 लाइव चलने ही चाहिए, ठीक है ना। 60-70 क्या 100 चलाओ, 100 प्लस, ठीक है ना। 60-70 तो आम हो जाते हैं, 100 चलाओ, ठीक है ना। 100 प्लस चलाओ, ठीक है ना। सूखी बर्फ क्या है दोस्तों, कमेंट करो इसका केमिकल जो आपका नेम होता है। व्हाट इज द ड्राई आइस, कमेंट करो मुझे फास्ट, कौन सा होगा इसका आंसर। बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ये तो है ही नहीं। क्या है दोस्तों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट करो मुझे फास्ट। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड आइस विदाउट वाटर, या फिर दोस्तों ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर दोस्तों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
सूखी बर्फ, ड्राई आइस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोस्तों आपका ड्राई आइस का सूत्र होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी सीरीज के पर्पज से। स्टूडेंट इसमें क्या पूछा हुआ आपसे, जरा देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं थिक कर लेता हूं हल्का सा। हाँ अब हुआ ना, हाँ ठीक है। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? इसमें से क्या पर्यावरण बनाते हैं, क्या परिवेश बनाते हैं, क्या फिर जलवायु या फिर जैविक यौगिक बनाते हैं? इसे तो छोड़ दीजिए, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड तो छोड़ दीजिए। व्हाट टुगेदर मेक्स अप अ सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड विंड वेलोसिटी? ये सभी मिलकर जो दोस्तों क्या एक मतलब किस तरीके का निर्माण करते हैं? टुगेदर मेकअप द सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड विंड वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड द एनवायरमेंट। बताइए मुझे, एनवायरमेंट या फिर दोस्तों ये क्या है? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ये मुझे लग रहा है बाई मिस्टेक हो गया, ये होता परिवेश। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक होता हाँ ये भी बिल्कुल सेम ही है, कोई बात नहीं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कमेंट करो मुझे फास्ट, क्या बनाते हैं इसका? यार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दोस्तों आपके जलवायु कारक बनाए जाते हैं किससे? इन सभी चीजों से मिलकर, जो जो आपके दोस्तों हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो सूर्य से प्रकाश आता है वो धरती पर आता है दोस्तों, वो आता है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, याद कर लेना। ठीक है ना। पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों 5 जून को मनाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बार कब मनाने की घोषणा की गई थी? 1972 में। बनाया कब गया था पहली बार? 1973 में। ठीक है ना। घोषणाकर्ता कौन थे? यूएन। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन। 5 जून 1973 को सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? 2021 की थीम, इसको आप कमेंट करिए मुझे, बताइए जल्दी से क्या होगी। ये थी दोस्तों इकोसिस्टम, इकोसिस्टम रिफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन याद कर लेना, इकोसिस्टम रिफॉरेस्ट्रेशन। इनिशियल फॉर्म में लिख जाऊं, बाकी आप याद कर लेना। ठीक है, बार बार मेरी आवाज को सुनो। यानी कि क्या है दोस्तों? पर्यावरण पुनरुत्थान। ठीक है ना, पर्यावरण पुनरुत्थान। ठीक है, हो जाएगा तैयार। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स कमेंट्स करना मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, विकास के किस क्षेत्र में अग्रणी उद्योग यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अग्रणी उद्योग होते हैं। ठीक है ना, कौन से? लीडिंग इंडस्ट्रियल लाइक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से हम उसको दोस्तों क्या कहेंगे? सनलाइट इंडस्ट्री, स्टारडस्ट, या फिर दोस्तों सनशाइन या सनराइज? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए दोस्तों आपके आईसीआर एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सनराइज उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दोस्तों अधिकतर जो दोस्तों डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पार्टीशन करती हैं दोस्तों या भाग लेती हैं, ये लेने वाली कंपनियां जो होती हैं दोस्तों, आपकी बायोटेक्नोलॉजी होगी दोस्तों या इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की होगी, तो वो कौन सी में होती है दोस्तों? सनराइज में। ठीक है ना, उस योजना को अगर देखा है तो उसको क्या कहते हैं? उस उद्योग को सनराइज उद्योग। ठीक है, अगला देखिएगा, ट्राई नाइट्रिटोलुइन, TNT, विस्फोटक गैस। ठीक है, विस्फोटक आपकी होती है दोस्तों TNT, एक्सप्लोसिव। TNT इज डन बाय अ मिक्सचर विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों इसमें किसका मिक्स करके बनाया जाता है इसको? ट्राई नाइट्रोटोलुइन को निम्नलिखित में किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड? कतई नहीं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? बताओ जरा फास्टली, मैं आपकी कमेंट्स को देख रहा हूं। TNT ये होता है दोस्तों 2,4,6 TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, सॉरी T। ठीक है ना, TNT। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन 2,4,6 IUPAC नेम है दोस्तों उसका, IUPAC नेम है। और दोस्तों इसका सूत्र है, अभी मैंने इसको नोट आउट किया हुआ है। मैं आप वैसे आप सोचोगे सर कहाँ से बता रहे हो? भाई सिंपल सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं केमिस्ट्री को एकदम से ऐसा है कि बिल्कुल रट के बैठा हूँ, नहीं। जो है मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, C7H5N3O6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला इसका ये है। वैसे ये बनता है दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट की हेल्प से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इसको स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की हेल्प से इसको बनाया जाता है TNT, जिसका यूज दोस्तों मिलिट्री वाले यूज करते हैं। हमारी जो दोस्तों इंडियन आर्मी की मिलिट्री होती है ना, वो इनका यूज करती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ अ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री के फादर कौन है?
दोस्तों कैपलर ने दिए थे ग्रह की गति के नियम, ग्रह की गतियों के नियम, गति के नियम दोस्तों दिए थे किसने, ग्रह की गति के नियम दिए थे किसने, कैपलर्स ने। 3 दिए थे, 3, ठीक है। अरस्तु कौन है दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी। यूक्लिड ने दी थी दोस्तों आपकी ज्यामिति की थ्योरम, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड। कौन सा स्टूडेंट्स, यूक्लिड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता ही दोगे ना। आप मुझे बताइए, फास्टली मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग द पर्सन हु कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो कि दोस्तों हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिव आंसर कर रहे हैं, मजा आ गया भाई। नॉलेज तो रखते हो आप, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, मोटिवेट होता हूं मैं भी। चलो कोई बात नहीं, होमी भाभा के बारे में बताओ दोस्तों। होमी भाभा, चलो मैं ये बता देता हूँ, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। बार्क की स्थापना दोस्तों इन्होंने ही की थी। इसका मुख्यालय दोस्तों आपका है कहाँ, मुंबई में, ठीक है। 1954 में इसकी स्थापना होती है स्टूडेंट्स। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनका कंप्लीट नेम है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडूसैट, आईड्यूसैट दोस्तों, ये होता था आईड्यूसैट, एक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। 2004 का क्वेश्चन है, आया हुआ है दोस्तों, आपका आया हुआ है आईड्यूसैट। आईड्यूसैट दोस्तों लॉन्च किया था उस टाइम पे इसका दोस्तों, आईड्यूसैट 2 पॉइंट आई थिंक इस तरीके से इसका वर्जन आया था, वो क्वेश्चन होगा। ये बाय मिस्टेक ये गलत अपडेट हो गया, कोई बात नहीं। प्रमोटेड बाय द इसरो 2004 में। ये किसके लिए प्रमोशित किया हुआ था। उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आसूचना जानकारी, या फिर शैक्षणिक संयोजकता। सैटेलाइट बेस्ड मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी, रिमोट सेंसिंग, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन कनेक्टिविटी। इसका था आंसर दोस्तों आपका इसरो का एजुकेशनल कनेक्टिविटी के ऊपर दोस्तों ये आई थी आपकी कौन सी, आईड्यूसैट, आईड्यूसैट, ठीक है। और दोस्तों इसरो, अगर हम बात कर रहे हैं इसरो की, तो इसरो के बारे में 2-4 जानकारी प्राप्त कर लें। एट प्रेजेंट में दोस्तों इसके जो चेयरमैन है वो है के सिवन, ठीक है। इसकी स्थापना होती है आपकी दोस्तों 15 अगस्त 1900 कब को, 1969 में। जो आपने ट्रिक देखी होगी, कौन सी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक थी। एक दोस्तों हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 1969 की मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपने कभी ऐसी ट्रिक देखी नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया है, इसमें कम से कम आपके 20 क्वेश्चन ना हो गए ना, तो दोस्तों आई पेपर क्लासेस का कोई ऐसा वो नहीं रहने का, ठीक है ना। आपके 20 क्वेश्चन एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों आपके 1969 वाली ट्रिक में, ठीक है ना। तो कमेंट करना कितने स्टूडेंट्स इसके लिए रेडी हैं, ठीक है। एजुकेशनल कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों 1969 में स्थापना होती है इसरो की, ठीक है ना। वर्तमान में के सिवन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट कीजिए, हेडक्वार्टर कहां पे है, इसरो का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है दोस्तों। क्या रखती है दोस्तों, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी गैस इसके पास में ये होती है। क्या आपकी इंडियन गैस के पास में होगी, कतई नहीं। कोल गैस के पास में भी नहीं होगी, ठीक है ना। इन दोनों में से आप बताइए मुझे कमेंट करके, ए और बी में से कौन सा आंसर हो जाएगा। कमेंट देख रहा हूं मैं आपके स्टूडेंट्स, बहुत फास्ट मुझे कमेंट कीजिए। ये होगी दोस्तों आपकी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नेचुरल गैस, ठीक है। कोयले का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है। कोयला किसका एलोट्रोप्स है, कार्बन का है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, तो मैं ही बता देता हूं। बट आप मुझे भारत में प्रोडक्शन कहां पे होता है कोयले का, वो कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रजिस्टर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। सबसे बढ़िया दोस्तों किसी चीज को विरोध करेगा अगर देखा जाए रजिस्टर्स, वो कौन सा है आपका, लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। ये आपका स्टूडेंट्स कांच, ठीक है ना, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। ना ही इसमें से कुछ फ्लो होगा, ना ही करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। ना ही इसमें से दोस्तों वाटर फ्लो होगा, ना ही इसमें दोस्तों आपकी विंड फ्लो होगी, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। आया समझ में, कांच। बस एक लाइट को छोड़कर, ये मैं सोचना कि लाइट तो दोस्तों हो जाएगी क्योंकि कांच है, ठीक है। आया, चलूं आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछ रखा है इसमें से,
प्रवर्धक दोस्तों जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें जो दोस्तों ऋणात्मक पुनर्भरण की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है? नेगेटिव रिचार्ज ऑफ इन एम्पलीफायर्स। ऑप्शन ए बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। ऑप्शन नंबर बी बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है, या फिर दोनों बढ़ाता है, या फिर दोनों एक को घटाता है एक को बढ़ाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक तो बैंड और दोस्तों एक शोर, ये याद कर लेना बस, दो ही चीजें आपकी इस क्वेश्चन में। एक बैंड विड्थ होती है दोस्तों आपकी, और एक ये होती है। तो बैंड विड्थ और आपका दोस्तों नॉइज, बताओ मुझे कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? किस चीज को बढ़ाता है किस चीज को घटाता है दोस्तों? आपका एम्पलीफायर। जैसे आप म्यूजिक सुनते होंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी बड़ी बड़ी पार्टियों में यूज किया जाता है दोस्तों इस चीज का। तो क्या करता है दोस्तों ये? इसका पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, ये बैंड विड्थ की जो चौड़ाई है उसको क्या करता है? बढ़ाता है, और दोस्तों शोर को क्या करता है? घटाता है। कौन? एम्पलीफायर। ठीक है, आया समझ में? पहला क्वेश्चन इसका आंसर है, पहला ऑप्शन ही, सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले जाते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में दोस्तों जो फ्यूज लगा होता है वो पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। किसकी? जब वो फ्यूज पिघल जाता है, फ्यूज जो होता है दोस्तों वो पिघल जाता है, कारण किसका होता है? द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज अ ह्यूज सर्ग। बताइए मुझे कौन सा? इंडक्शन, प्रेरण के कारण, स्ट्रीम के यानी कि धारा के कारण, या फिर दोस्तों रेजिस्टेंस के कारण, धारिता के कारण? कमेंट करो मुझे फास्ट। किसके कारण होता है दोस्तों ये आपका? ये होता है दोस्तों आपका धारा के कारण। यदि दोस्तों धारा तेज आ जाए किसी में दोस्तों, करंट ज्यादा आ जाए दोस्तों, आपने देखो घर में 240 वोल्ट चलता है, ठीक है ना। अगर पता लगी दोस्तों ये जो वोल्ट है यानी कि एम्पियर जो दोस्तों ज्यादा आ गया, पता लगा एम्पियर ज्यादा आ गया, तो दिमाग मतलब पता लगा फ्यूज ही फट गया, फ्यूज ही फट गया। इस वजह से दोस्तों यानी कि धारा के कारण दोस्तों होता है, भारी वृद्धि हो जाती है जब। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम। ठीक है, याद कर लेना ओम। और धारा का मात्रा क्या होता है दोस्तों? आपका एम्पियर। ठीक है ना, आगे चलूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप ध्यान देना जरा इस क्वेश्चन पर। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तांबे की तार को दोस्तों L से कितनी कर दी जाए? 2 गुना लंबाई कर दी जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये सीधा सीधा क्या हो जाता है दोस्तों? आपका 2 गुना हो जाता है दोस्तों, उसकी लंबाई का 2 गुना। ठीक है ना, 2L यानी कि 2 इंटू 2L यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 4, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ये आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने आपको बता दिया, 4 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में रीड आउट कर लेना स्टूडेंट्स किस तरीके से होना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ है दोस्तों आपसे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर आप किसी सेमीकंडक्टर को क्या करते हो? गर्म करते हो, हीटिंग करते हो, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाउ डज द हीटिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर अफेक्ट द इट्स रेजिस्टेंस? इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, डिक्रीज होगा, या फिर ऐसी का ऐसी रहेगा, या फिर दोस्तों अप एंड डाउन होता रहेगा, कीप्स एंड इंटरचेंजिंग? बताना जरा मुझे, घटता बढ़ता रहता है या परिवर्तित रहता है, घटता है या फिर बढ़ता है? कमेंट करो मुझे फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप साइंस तैयार कर चुके हो तो इसमें होता है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से वस्तु का पता लगाने के लिए, ओ सॉरी निम्नलिखित होगा, के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू द लोकेट ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट? अगर कोई वस्तु दोस्तों पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, तो उसकी ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? पानी के अंदर है तो हम कौन सी इनमें से दोस्तों टेक्निक का यूज करते हैं? रडार का, सोनार का? बाकी तो छोड़ दो, कमेंट करो। रडार का यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं? इन्हें दोनों को छोड़ो, जल्दी करो। पानी के अंदर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, आप करते हैं सोनार का यूज, ठीक है ना, सोनार का यूज हम करते हैं पानी के अंदर। ये किया जाता है दोस्तों पनडुब्बियों में जब लेके चलते हैं वो, ठीक है ना। और रडार का यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? रडार तो आप जानते होंगे दोस्तों, आपकी जो होती है क्या, माइक्रोवेव, जो दोस्तों सूक्ष्म तरंगे होती है ना दोस्तों, उनमें यूज किया जाता है। जैसे दूर से दूर संवेदी के लिए भी होता है, दूर संचार प्रणाली के लिए भी रडार का यूज हम करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। आगे चलूं, कैसा लग रहा है सेशन? एक बार से क्या कर देना, शेयर कर देना स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों के बीच में जो ICR की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है। और पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम क्या है, नजदीक है, बहुत ही पास आ चुका है आपका एग्जाम। इसलिए दोस्तों आपसे बार बार कहते हैं कि अपने पूरी कंप्लीटली तैयारी करते रहना दोस्तों। प्रैक्टिस बाकी कराई जा रही है, आप प्रैक्टिस करिए हमारे चैनल से दोस्तों। और बाकी मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से लगाने हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक ऐप है दोस्तों, आप उस पर जाइएगा और लगाइए, ठीक है ना। मैं आपके टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ, वहाँ से चाहो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको दोस्तों आपके 10% या फिर दोस्तों 15% का आपका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उड़ान अभिलेखी तकनीकी का नाम क्या है दोस्तों, गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा, फिर ऊंचाई मापी यंत्र। जरा देखना इंग्लिश में, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ अ फ्लाइट रिकॉर्डर, डीप बॉक्स, ब्लाइंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, या फिर दोस्तों हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तो नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ये होगा इसका आंसर दोस्तों। बताइए मुझे फास्ट पहले कौन सा होगा, डीप बॉक्स होगा या फिर ब्लैक बॉक्स होगा, इसमें से और इसमें से बताइए बस। ब्लैक बॉक्स, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट्स, काला बक्सा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या पूछा हुआ स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षाप, अच्छा प्रेक्षाप, ये क्या है दोस्तों, ये एयर टू एयर प्रेक्स पोस्टर। चलो कोई बात नहीं, वायु से वायु वाला प्रेक्षापास्त्र कौन सा है दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र जो करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्टाइल होता है वो। एयर टू एयर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एयर टू एयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल को हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, ये प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। बताना जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ मुझे फास्ट। वायु से वायु की तरफ मार करने वाली दोस्तों, इसमें से क्या अर्थ है, फायर है, स्काई है, फिर वेपन है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सेंस ऑफ माइंड लगाओ ना। पृथ्वी, सीधी बात है, सतह की बात हो रही है। अग्नि, अग्नि तो है ना, हवा में लगेगी अग्नि, सीधी बात है, सतह से स्टार्ट होगी। आकाश, आकाश का भी दोस्तों आकाश में पहुंचने के लिए धरती से तो जाएगा, बट अस्त्र, अस्त्र हवा से हवा में ही मार करता है, वायु से वायु में ही, ठीक है ना। बाकी दोनों तीनों कैसे होते हैं दोस्तों, इनका संपर्क धरती से जरूर रहेगा, ठीक है ना। ये दोस्तों पृथ्वी क्या सतह से सतह पर मार करने वाली, अग्नि भी सतह से सतह पर मार करने वाली, आकाश सतह से दोस्तों क्या वायु में मार करने वाली होती है, ठीक है ना। आगे चलूं, इस तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हो, ये सारी सारी मिसाइल है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, अपनी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कण दोस्तों परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है, यानी कि उससे संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स डज नॉट बिलोंग्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। परमाणु के नाभिक में कौन सा इसमें से नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैरोन। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैरोन। कभी सुना है क्या, नहीं सुना होगा ना, ये हमने अपनी तरफ से डाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, भारत की मिसाइल अग्नि 2 क्या है। अग्नि 2 अभी बता के आया हूं, अग्नि 2, अग्नि आया, अग्नि 5 चल रहा है स्टूडेंट इस टाइम पे वर्जन, अग्नि 5। इंडियाज मिसाइल अग्नि 5, अग्नि 5 की जरा बताना दोस्तों मारक क्षमता कितनी है। सबसे पहले जो दोस्तों मिसाइल थी वो कौन सी थी आपकी, थी पृथ्वी, याद रख लेना, पृथ्वी सबसे पहली, जिसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 1988 में, ठीक है। पृथ्वी की मिसाइल अग्नि 2 क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी से आकाश की मिसाइल है, पृथ्वी से पृथ्वी की, पृथ्वी से सागर की। बताया तो आपको, पृथ्वी से पृथ्वी की, 90 का सी, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी से पृथ्वी की मिसाइल है आपकी अग्नि 2। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, कमेंट करोगे आप कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बाकी अगर कोई आपको गलत लगता है क्वेश्चन तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दीजिए, उसका आंसर हम आपको बहुत जल्दी तरीके से देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं लग पाता। आप कह देते हो कि सर आपका 20वां क्वेश्चन गलत था, अब हमें क्या पता भाई कौन सा था। भाई आप कमेंट करो ना मुझे उसका, सॉरी स्क्रीनशॉट लेकर आपको टेलीग्राम पर मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा। फिर हो सकता है कि बाई मिस्टेक ऑप्शन गलत हो गए हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग अगर इतना है दोस्तों, सॉरी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी will become is a 8 times, will become is a 3 times, 2.25 टाइम्स या 6 टाइम्स। 6 टाइम को तो गोली मारो, क्योंकि इतना सेंस ऑफ माइंड तो यूज कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है क्या, के बराबर हाफ ऑफ mv², ठीक है। ये होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। जब आपको पता है कि उसका दोस्तों वेग है वो कितना है 2.5 से होकर दोस्तों क्या हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, उसका 1.5 गुना बढ़ जाता है, सॉरी 1.5,
वेग जो है दोस्तों उसका 1.5 गुना बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों की काइनेटिक एनर्जी, इसका स्क्वायर कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन हो गया आपका। कितना आ गया 2.25 आया समझ में। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये तो आपके नेगलेक्ट हो जाते हैं, बाकी बच्चे कुछ है हाफ एम वी का स्क्वायर, बस केवल वेग से हमें मतलब है, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों इसके नियतांक हो जाते हैं क्या, प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसलिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2.25 आ गया आपका, इतने टाइम्स को क्या हो जाएगा दोस्तों वो मल्टीपल हो जाएगा। क्वेश्चन आपने 20 तक कर चुके हो, अच्छा लगा हो सेशन लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में जो भी आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप कोई कंजूसी नहीं करोगे किसी भी स्टूडेंट के साथ में, ठीक है ना। शेयर करो बहुत अच्छे तरीके से, सभी को पता लगना चाहिए, सभी को पता लगना चाहिए कि आई पेपर क्लासेस आपके लिए दोस्तों क्या साइंस की और दोस्तों मैथ्स की प्रैक्टिस सेट आपके लिए पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ में। और दोस्तों फिर बाकी बचता है आपका सोशल साइंस, उनकी क्लासेस तो आप डेली पा रहे होंगे दोस्तों, डेली मिलती हैं डेली, ठीक है। तो कुल मिला के कंप्लीट तैयारी दोस्तों आपको कराई जा रही है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक पर जाकर, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए बताओ। अच्छे तरीके से तैयारी करो और 100 में से कम से कम टारगेट रखो 80 प्लस का, ठीक है ना। सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो चलिए दोस्तों गुड बाय।